तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 के गणित विषय से पाठ 1 संख्याओं की जानकारी पाठ के प्रश्नावली 1.1 में दिए गए प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर यह प्रश्न है, इसमें दिया गया है समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बच्चों, यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक ए नंबर में जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर सभी जो संख्याएं हैं वो 4 अंक का ही संख्या है और अतः इसमें सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें देखना है कि सबसे जो पहली संख्या है वो सभी में 5 है, यानी कि सभी पहली संख्या के हिसाब से बराबर है। दूसरी संख्या जो है, इसमें पहली संख्या में ये 3 है और अर्थात सैकड़ा की संख्या 3 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 से 9 जो है आवश्यक रूप से बड़ा ही होता है। तो ये अतः इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या है इसमें कौन, 5985। तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब जो है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, कौन कौन संख्या दिया गया है, 90,208, 90,208 और है 91,208, 91,208 और है 91,318, 91,318 और है 91,308, 91,308। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि सभी संख्याएं जो है वो 5 अंकों का ही दिया गया है। तो इसमें सभी जो पहला संख्या है ये 10,000वां है, तो इसमें ये सभी 9 है ना, यानी कि सभी ये जो पहला संख्या है वो सभी का बराबर है। जो उसका दूसरा संख्या है अर्थात 1000वां घर का जो संख्या है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो ये जो है छोटा है। अब बाकी बचा ये 3। अब इसका जो सैकड़े का घर है उसमें ये 2 है, ये 3 है और ये भी 3 है, यानी कि 2 छोटा है तो ये हट गया। अब इसमें जो है ये 3 है, ये भी 3 है और जो दहाई का घर है उसमें इसमें 1 है और इसमें 0 है। तो 0 जो है छोटा है और 1 बड़ा है, यानी कि ये संख्या जो है आपका बड़ा हो गया है ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर 91,318 है ना। और उसके अगला प्रश्न है 31,751, 31,751, 32,963, 32,963, 32,752, 32,752 और 32,852, 32,852। तो इसमें से हमें सबसे बड़ी संख्या को चुनाव करना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पहली संख्या है सारे 5 अंकों की संख्या है और पहली संख्या सबका बराबर है। उसके बाद जो दूसरी संख्या है ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। तो ये 1 सबसे छोटा है, इसको हटा दिए इस संख्या को। अब इसमें जो है सैकड़े वाली संख्या ये 9 है, ये 7 है और ये 8 है। तो 9 जो है सबसे बड़ी है, बाकी सब जो छोटा हो गया, तो यही संख्या सबसे बड़ा हो गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर 32,963 है ना। और आगे डी नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है 65,894, 65,894 और 64,793, 64,793
65,793, 65,793 और 65,893, 65,893। अब इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भी 5 अंकों की संख्या है और इसमें जो 6 है वो सभी में है, यानी कि सभी ये 10,000 का जो घर है उसमें वो सभी बराबर है। अगला जो है संख्या 5 है इसमें, और इसमें 4 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि 4 वाला घर जो है ये छोटा है ये बाकी सबसे। अब जो है सैकड़े वाले घर में ये 8 है, ये 7 है, ये 7 है और ये 8 है, तो 7 छोटा है, यानी कि ये 2 संख्या हमारा कट गया। अब बाकी बचा 8 और ये पहला और अंतिम वाला। तो अब इसमें अगला है 9 और ये भी 9 है, तो दोनों बराबर ही है। इसमें 4 और इसमें 3, यानी कि 4 वाला बड़ा है, 3 वाला छोटा है, तो संख्या सबसे बड़ा कौन हो गया, पहला वाला संख्या, ये वाला संख्या सबसे बड़ा हो गया। तो इसको लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर 65,894। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न, आगे प्रश्न दिया गया है 2 नंबर में है। 2 नंबर में दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताइए। तो उसके बाद यहाँ प्रश्न दिया गया है 7,123, 7,043, 7,124, 7,020। तो ये संख्या है। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें चारों जो है वो संख्याएं 4 डिजिट का है। अब चारों संख्या में 4 डिजिट है और इसमें पहला संख्या सभी का बराबर है, यानी कि पहली संख्या के हिसाब से चारों बराबर है। हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को देखना है। अब जो है इसमें 1 है, दूसरी संख्या इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें भी 0 है, तो 1 और 1 दोनों 2 ठो में है, ये बड़ी संख्या हो गया, तो ये हमारा हट गया इस ग्रुप समूह से। उसके बाद अगला है 0 और 0, तो उसके बाद ये दोनों बराबर अभी चल रहा है। और इसके अगली संख्या जो दहाई की संख्या, इसमें 4 है और इसमें 2 है, यानी कि दहाई की संख्या जो है इसमें कम है। तो सबसे समूह में सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, 7,020, ये संख्या सबसे छोटी संख्या हो गया। तो इसको हमको लिख देना है कि सबसे छोटी संख्या, समूह में सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं, समूह में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, 7,020 हो गया। आगे बी नंबर में प्रश्न दिया गया है 1,822 और है 1,622 और है 1,922 और है 1,722, है ना। अब हम देख रहे हैं कि ये चारों जो है वो 4 डिजिट की संख्याएं हैं और पहली संख्या जो है सभी का बराबर है, और दूसरी संख्या अर्थात सैकड़े की संख्या ये इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है और इसमें 7 है। तो इसमें सबसे छोटा जो है यही संख्या है 6, सैकड़े की संख्या ये संख्या छोटा है, तो जिसका सबसे छोटा होगा वही संख्या जो है सबसे छोटी संख्या समूह में हो जाएगी। तो इसमें लिख देंगे सबसे समूह में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर कितना हो गया, 1622 हो गया ना। तो अब हो गया हमारा सी नंबर का प्रश्न देखेंगे। सी नंबर में दिया हुआ है 4,442 और 4,450 और 4,325 और 4,596 है, यही संख्या दिया गया है। अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो पहली संख्या है वो सभी का 4 दिया हुआ है ना। तो यानी कि इस हिसाब से 1000 वाला हिस्सा जो है सबका बराबर है,
अब सैकड़े वाला हिस्सा को देखेंगे, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है। तो 5 तो बड़ा हो गया, 4 उससे छोटा हो गया और सबसे छोटा आ गया सैकड़े की संख्या में 3। तो यानी कि समूह में सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? ये 4325। तो इसको लिख देंगे, समूह में सबसे छोटी संख्या बराबर 4325। समझ गए बच्चों? आगे हम लोग डी नंबर में देखेंगे, दिया गया है 88,732। बच्चों आगे देखो 88,029 और 89,304 और है 88,931। अब यहाँ बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 अंकों का संख्या सभी दिया गया है। तो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। यानी कि इस हिसाब से ये जो है 10,000वां हिस्सा, जो 10,000वां घर है वो सभी का बराबर है। अब 1000वां घर में देखते हैं, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है और इसमें 8 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको तो छोटा संख्या देखना है। तो 9 बड़ा हो गया तो ये जो है हम इसको हटा देंगे। अब 3 ठो जो है इसमें समान हो गया, 8, 8 और 8। आगे जो सैकड़े वाला हिस्सा है उसमें देखेंगे, इसमें 7 है, इसमें 0 है, इसमें 3 है और इसमें 9 है। तो इसमें सबसे छोटा कौन हो गया? 0 हो गया। तो यानी कि समूह में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गया? ये वाला हो गया सबसे छोटी। तो इसको हम लोग लिख देंगे, समूह में सबसे छोटी संख्या बराबर 88,029 है ना बच्चों। अब अगला प्रश्न नहीं है, इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आगे भी इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकें।